तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नव उदारवाद को हम पढ़ रहे हैं, जो कि तीसरा उदारवाद है क्लासिकल लिबरलिज्म और मॉडर्न लिबरलिज्म के बाद। तो ये दो उदारवाद की जो वीडियोस हैं वो आपको पहले देख चुके आप होंगे। आज जो हमें देखना है वो देखना है कंटेम्पररी लिबरलिज्म। इसको न्यू लिबरलिज्म भी कहते हैं। तो इन्होंने सारी की सारी प्रॉब्लम मॉडर्न लिबरलिज्म की बताना चालू किया कि भाई, जो आप मॉडर्न लिबरलिज्म में क्या करते हैं, नैनी स्टेट आपने बना के रख दिया है। करप्शन बहुत ज्यादा है, लोगों के जीवन में हस्तक्षेप बहुत ज्यादा है, लाल फीताशाही है, जीडीपी ग्रोथ जीरो है, शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत बुरी है, और करप्शन बहुत ज्यादा है। और जो आप कहते हो हम लोगों की मदद करेंगे, सचमुच में कोई मदद नहीं हुई। तो सब लोगों को स्वतंत्रता देने से अच्छा है कुछ ही लोगों को स्वतंत्रता दे दो। और 1950 के बाद ये दियार, और स्पेशली 1970 के बाद इंग्लैंड और मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों अमेरिका में न्यू लिबरलिज्म की दियार आ गई। क्या आ गई? न्यू लिबरलिज्म आगे बढ़ा। और इसने क्या कहा कि राज्य अपने जो कार्य हैं उनको समेटे, राज्य अपने कामों को समेटे। राज्य क्या करे? अपने कामों को समेटे, रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट। और इस बात को इन्होंने आगे बढ़ाया। क्या बोला इनका? पहले वो देख लो जो मेन कोर आर्ग्यूमेंट है। न्यू लिबरलिज्म के मुख्य आर्ग्यूमेंट है, ये चाहता है कि नव उदारवाद ये चाहता है कि उदारवाद की मूल्य मान्यताओं को दोबारा से वापस लाया जाए। न्यू लिबरलिज्म हैज बीन अ अटेम्प्ट to replicate the core belief of liberalism in the context of contemporary circumstances। क्या कहता है? ये कहता है नव उदारवाद, ये जो राज्य के दूर दूर तक फैले हुए कार्य क्षेत्र हैं, इनको फिर से समेटा जाए। इट एडवोकेट्स द न्यू लिबरलिज्म सपोर्ट टू रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट। दिस आइडियोलॉजी इमर्ज इन 1980s। और कहां पर आई? अमेरिका में आई, ब्रिटेन में आई, यूनाइटेड स्टेट और ब्रिटेन में। और इसने क्या कहा कि ये जो समाजवाद आपने ले आया है यूरोपीय देशों ने, और मार्क्सवाद जो आ गया है, मार्क्सवाद के बाद जो समाजवाद आया, सोशलिज्म आया, और भारत में भी क्या आया? डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने की बात आई। तो क्या हुआ मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों? क्या हुआ? निर्धन वर्ग को लाभ पहुंचाना क्या है? रिच क्लास को लाभ पहुंचाना क्या हो सकता है? दिक्कत का कारण हो सकता है। इसीलिए आपको क्या नहीं लगाने चाहिए? टैक्स नहीं लगाना चाहिए, है ना? तो निर्धन वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए धनवानों पर कर लगाना अनुचित है। इट इज अनफेयर टू टैक्स द रिच क्लास टू बेनिफिट द पुअर। Taxation for the welfare of weaker section of the society would mean to forcefully transfer the fruit of one person labor to another। समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए टैक्स लेना, इसका मतलब है एक व्यक्ति के श्रम का फल दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित आप कर रहे हैं।
ये ठीक नहीं है। इसके विपरीत यदि राज्य किसी व्यक्ति को त्याग करने के लिए बाध्य नहीं करेगा, if state does not force any person to give up his wealth, give tax, then all the people will able to give their best in the contribution of the society. तो लोग क्या करेंगे, अपना सोसाइटी में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बेस्ट दे पाएंगे। इनको लिबर्टेरियनिज्म भी कहा जाता है। हाँ, इन्हें ये वर्ड याद रखना बेटा, स्वच्छंदतारी भी कहा जाता है। ठीक है, इनका क्या मानना है, सरकार को सिर्फ सुरक्षा के कार्य करने चाहिए और अनुबंध इन्फोर्स कराना चाहिए। दे वांट सिस्टम ऑफ सिक्योरिटी रिलेटेड वर्क एंड इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, क्या होना चाहिए, और बाकी सारे काम किसको सौंप देने चाहिए, प्राइवेट एजेंसी को ही सौंप देने चाहिए। ठीक है, जब ये इन कामों को सौंप देंगे तो क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बाकी कोई भी काम इनको इनके द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, जब ये अपने सारे काम सौंप देंगे तो फिर क्या होगा, बढ़िया तरीके से स्टेट काम कर पाएगा। ये नियो लिबरलिस्ट का क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मानना है। नियो लिबरलिस्ट ये मानकर चलते हैं। अब आइए, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब आगे देखते हैं हम लोग, तो इसमें कौन कौन से फिलोसफर आए बेटा, एजे हेयक, रॉबर्ट नॉजिक, रॉबर्ट बर्लिन और मिल्टन फ्राइडमैन। अब इस पे एक क्वेश्चन हम देखते हैं, नव उदारवाद। नव उदारवाद क्या मानकर चलता है, व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता देनी चाहिए, और मेनली ये विचार किसका है, आर्थिक बाजार केंद्रित विचारधारा है। ठीक है, ये बाजार को प्रमोट कर रहा है। ये क्या मानता है, ये मानता है विश्व में फिर से अहस्तक्षेप की नीति आनी चाहिए, राज्य को क्या करना चाहिए, आर्थिक गतिविधियों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, बल्कि वापस आना चाहिए, और राज्य अपने दूर तक फैले हुए कार्यों को फिर से समेटे। कल्याणकारी राज्य क्या होता है, आर्थिक विकास में बाधा होता है, क्योंकि उसमें समाज में जो प्रतिभाशाली वर्ग है या कर्मठ लोग हैं, उन पर क्या होता है बेटा, उन पर भारी टैक्स लगता है। वो क्या हो जाते हैं, वो अयोग्य हो जाते हैं, अकर्मण्य हो जाते हैं, वो काम करना नहीं चाहते। मनुष्य को अपनी उन्नति और समृद्धि का पूर्ण अवसर देने के लिए उसको आर्थिक गतिविधियों को सब तरह से प्रतिबंधों से मुक्ति प्रदान की जानी चाहिए। निर्धन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए धनवान वर्ग पर टैक्स लगाना अनुचित है। क्या है, निर्धन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए धनवान लोगों पर टैक्स लगाना बेकार है, और क्या करना चाहिए, इसके द्वारा एक व्यक्ति
कि श्रम का फल बलपूर्वक दूसरे के पास हस्तांतरित कर लिया जाता है। सुयोग्य व्यक्ति क्या करते हैं, विमुख हो जाते हैं और आर्थिक विकास की गति धीमी हो जाती है। यह उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की वकालत करते हैं। और पूरे तो भारत में एलपीजी रिफॉर्म आए कि भाई निजीकरण का मतलब क्या होता है कि सरकार अपने कामों को प्राइवेट हाथों में सौंप दे, अपने नियमों को ढीला करे और विश्व की अर्थव्यवस्था को से जुड़े, ताकि विश्व संपूर्ण एक बाजार हो जाए। यह राज्य को क्या करते हैं, राज्य पहरी के रूप में देखते हैं। क्या देखते हैं, राज्य पहरी के रूप में देखते हैं। और क्या देखते हैं, योग्यतम की उत्तरजीविता, यानी हर व्यक्ति को खुद संघर्ष करना चाहिए और राज्य मुफ्तखोरों को बढ़ावा ना दे। ठीक है, वो बस सर्विस प्रोवाइडर बने, ना कि किसी भी चीज का उत्पादन करे। नौकरशाही में लाल फीताशाही संस्कार इसके रूप हैं, इसके उदाहरण हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे जिगर को टुकड़ों, ये है उदारवाद। इसके जो मेन प्रपाउंडर हैं वो हैं बेटा रॉबर्ट नॉजिक, एजे हेयर, मिल्टन फ्राइडमैन। हाँ जी, आइजिया बर्लिन। ठीक है, तो ये नव उदारवादी इसी तरीके से चीजों को देखते हैं, पर आलोचना इनकी आप जानते हो। इस तरह का आप विचार अगर मानोगे तो क्या होगा, फिर दोबारा से आर्थिक क्या हो जाएगी, आर्थिक विषमताओं में वृद्धि हो जाएगी, है ना। ठीक है, और क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी तरीके से व्यापारिक तंत्र में सिस्टम बदल जाएगा। ठीक है, और सरकार को लोगों की मदद तो करनी ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आइए इसका राज्य का विचार भी आपने देखा था कल, देखा था कि नहीं, कि राज्य को कैसा मानते हैं। नव उदारवादी राज्य को कैसा मानते हैं, राज्य को वेलफेयर स्टेट का ये बिल्कुल पूरी तरीके से मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों विरोध करते हैं, है ना। वेलफेयर का विरोध करते हैं, स्टेट का विचार आ जाए। क्यों, राज्य जब वेलफेयर करता है तो क्या आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जीरो हो जाता है। लोग सोशल सर्विस का लाभ उठाकर मुफ्तखोरी का जीवन जीने लगते हैं और इनका पूरा का पूरा समाज के प्रतिभाशाली लोगों पर इतना टैक्स का बोझ हो जाता है कि वो हतोत्साहित हो जाते हैं। अब ये चाहते थे कि लोग कैसे जीडीपी गिरे। ठीक है, जीडीपी गिरे नहीं, जीडीपी आगे हो और लोगों के जीवन में स्वतंत्रता को आगे बढ़ाया जाए। और इसीलिए इन्होंने ये देखा कि तीसरी दुनिया आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, वो बेसिक जानते हैं ना, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, ये सब कंट्रियां क्या नहीं दे पाई, मूलभूत सुविधाएं भी आज तक नहीं दे पाई। जगह जगह अथॉरिटेरियन स्टेट आ गया, आर्मी के स्टेट आ गए, धर्मतंत्र आ गया, राज्य का नियंत्रण लोगों के जीवन में ज्यादा हो गया। तो इन्होंने क्या बोला, एक ही इनका विचार है
राज्य की क्या, राज्य को बाजार की शक्तियों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, मार्केट इकोनॉमी बनाना पड़ेगा। ठीक है, जब तक मार्केट फोर्सेस, कैपिटलिज्म आगे नहीं बढ़ेगा, फ्री मार्केट नहीं होगी, बाजार अपना काम नहीं करेगा, ग्रोथ नहीं आने वाली, मानव का विकास नहीं आने वाला। ये समाजवाद का भी विरोध करते हैं। समाजवाद के बारे में ये कहते हैं कि किसी भी मानव को ये निश्चित पता नहीं है कि चीजें कैसे काम करेंगी। ठीक है, समाज में ओपन सोसाइटी होनी चाहिए। अंतिम निर्णय, सारे निर्णय किस पे सौंपे जाने चाहिए, बाजार पर ही सौंपे जाने चाहिए। लोगों को क्या हो, लोगों को अपनी पसंद का क्या हो, काम करने की आजादी हो। ठीक है, वो सब कुछ खुद चला सकते हैं, वो अपने योग्यता के आधार पर, अपने रिसोर्सेस के आधार पर काम कर सकते हैं। तो राज्य को केवल क्या करना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, रात्रि पहरी का काम करना चाहिए। रॉबर्ट नॉजिक का विचार आपने देखा था, देश के अंदर शांति और विदेशी आक्रमणों से केवल आप सुरक्षा करें, और जिनका पेट ना भर पाए उनको क्या करें, उनको थोड़ी बहुत मदद कर दें। असलियत में तो ये मदद भी सिविल सोसाइटी को करनी चाहिए, है ना। ये इसके विचारक हैं। अब राज्य का विचार भी इसका सही नहीं है, क्योंकि ये फिर दोबारा से आर्थिक किसको बढ़ावा दे सकता है बेटा, आर्थिक पूंजीवाद को बढ़ावा दे सकता है। कल्याणकारी राज्य की आप अवहेलना करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। क्रियान्वयन कहां पे हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन में। फिर ग्लोबलाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन बढ़ाने वाली WTO संस्थाएं आई, और भारत ने भी LPG रिफॉर्म अपना लिए, उदारीकरण लेकर आया, निजीकरण लेकर आया, वैश्वीकरण को भारत ने बढ़ावा दिया। तो नव उदारवादी राज्य विचारधारा को आगे बढ़ाया, पर भारत में भी आर्थिक समानता असमानता तो बढ़ ही रही है। ये इसका राज्य का विचार है मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों। अब इसमें एक सवाल ये है जो कि बहुत बढ़िया लिखा हुआ है कि परंपरागत उदारवाद के बीच में आप क्या बताओ, समानता और अंतर बताओ। ये क्वेश्चन आप सबके पास है, बोलो सपना। यस सर। ये क्वेश्चन है आपके पास, यस सर। आप लोगों के पास, बोलो दोनों। स्टेट वाला तो कल भेजा था, लो फिल्मर वाला। और एक 18 पेजों की PDF थी वो। ये लो, देखो आया कि नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए परंपरागत उदारवाद और नव उदारवाद के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आप कैसे करेंगे। तो 17वीं और 20वीं शताब्दी के बीच में मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, परंपरागत उदारवाद और नव उदारवाद का जन्म हुआ 1970 में। ये अंतर है, ये पुरानी विचारधारा है, ये नई विचारधारा है। ठीक है, यह व्यक्ति
से शुरू हुई थी उदारवादी विचारवाद, उदारवाद। इसके कई पक्ष हैं जो आपने देखा था। धर्मनिरपेक्षता भी इसका पक्ष है, सीमित गवर्नमेंट भी इसका एक पक्ष है ना। जबकि जो नव उदारवादी विचारधारा एक किस पर जोर देती है मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों? बाजार पर। क्लियर हो गई बात? बोलो यस या नो। कि यस भाई सर। फ्री मार्केट की ओर ज्यादा ध्यान देती है। अब अंतर ध्यान से देखना, ये देखो, ये आर्थिक पक्ष भी है इसका, लेकिन धार्मिक पक्ष भी है, विचार का भी पक्ष है, राजनीतिक पक्ष भी है, और ये अन्य स्वतंत्रताओं का समर्थन भी करती है। यह पूर्णतः आर्थिक विचारधाराएं मार्केट इकोनॉमी को आगे बढ़ाती है, आर्थिक पर ही जोर देती है। ये केवल आर्थिक स्वतंत्रता, ये कॉरपोरेट बाजारवादी प्रतियोगिता को आगे बढ़ाना चाहती है। ठीक है, यह व्यक्ति बनाम राज्य है, ये बाजार को आगे बढ़ाओ वर्सेस राज्य। ठीक है, अब आओ, ये वाला पॉइंट प्रचलित में नहीं, ये छोड़ भी सकते हो। समानता, दोनों के बीच क्या समानता है? यह स्वतंत्रता पर आधारित है, दोनों ही आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति को समर्थित करती हैं, दोनों ही सीमित राज्य को करती हैं, दोनों ही डेमोक्रेसी, दोनों ही मुक्त बाजार, विश्व शांति, सारे पॉइंट लिख सकते हो आप। ठीक है, बाजार में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, उदारवाद और नव उदारवाद के बीच में समानता के पॉइंट बताइए। बता पाएंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? बताओ यस और नो। यस सर। अब आपको तीनों उदारवाद क्लियर हो गए? बोलो। यस सर, क्लियर हो गया। आपको खुशबू? खुशबू बोलो। ठीक है, क्लियर हो गए होंगे। इन सारे सवालों को आप कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।